आइए, आपका खैर मकदम है जना एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात के सबक समाजी इल्म के सबक तरक्की के तसव्वुरात के बारे में पढ़ेंगे। हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इससे मुताल्लिक़ हमारी कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं। इसके अलावा हमारा मुल्क कैसा हो, इससे मुताल्लिक़ भी हमारे कुछ ना कुछ ख्यालात होते हैं। क्या सबके लिए ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? क्या मज़ीद मसावात हो सकते हैं? हमें कौन सी ज़रूरी अशिया दरकार है? तरक्की दरअसल इन्हीं सवालात के अतराफ घूमती है, जो कि एक पेचीदा मफहूम है। हम हमारे सबक का आगाज़ तरक्की के मफहूम को समझने से करेंगे। तरक्की क्या तयक़्क़ुन देती है? मुख्तलिफ लोग और मकासिद। यहाँ पर जदवल 1 में मुख्तलिफ ज़िमरों के लोगों के बारे में बताया गया है और उनके मकासिद या उनकी तमन्नाओं के बारे में भी बताया गया है। आप कुछ हद तक जदवल को भरा हुआ पाएंगे। जो गैर मुकम्मिल जदवल है उसे भरने की कोशिश कीजिए। आप मज़ीद ज़िमरों को भी उसके अंदर जमा कर सकते हैं। आइए, जदवल 1 मुख्तलिफ ज़िमरों के अशख़ास की तरक्की मकासिद का जायज़ा लेते हैं। अशख़ास का ज़िमरा, तरक्याती मकासिद, तमन्नाएँ। पहले ज़िमरे में लोग हैं बेज़मीन देही मज़दूर, ज़्यादा दिनों के लिए काम और बेहतरीन उजरतें, इनके बच्चों के लिए मकामी स्कूल में बेहतरीन तालीम, कोई समाजी इम्तियाज़ात ना हो और वो भी गांव में लीडर बनना चाहते हैं। दूसरा ज़िमरा है खुशहाल किसान, फसल की बेहतरीन कीमत और जफाकश सस्ते मज़दूरों के ज़रिए ख़ानदान की बेहतर आमदनी की तमानियत, वो अपने बच्चों को परदेश में आबाद करने के काबिल बन जाएं। यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा ज़िमरा जो है उसे गैर मुकम्मिल रखा गया है। आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। किसान जो फसल उगाने के लिए सिर्फ बारिश पर इन्हिसार करते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ज़मींदार ख़ानदान की एक देही औरत। इसके बाद का ज़िमरा है बेरोज़गार शहरी नौजवान। इससे मुताल्लिक़ हम लोग अखबार में, न्यूज़ चैनल पर आए दिन सुनते और पढ़ते रहते हैं, तो इससे तो भरना बेहद आसान है। दौलतमंद ख़ानदान, इनका एक शहरी लड़का, ये भी आप भर सकते हैं। या दौलतमंद ख़ानदान की एक शहरी लड़की, इसके बारे में बताया गया है वो अपने भाई की तरह ज़्यादा आज़ादी हासिल करना चाहती है और ज़िंदगी में इससे क्या करना चाहिए इसका फ़ैसला ख़ुद करने के काबिल बनना चाहती है। वो अपनी तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती है। इसके बाद के 2 ज़िमरों के फिर खाली छोड़ा गया है ताकि आप इसे पूरा कर सकें। मादनियात खित्ते का एक मादनियाती खित्ते का एक आदिवासी और साहिली इलाके के मछेरों कम्युनिटी का एक शख्स। आप इसके जवाबात या इस जदवल को भरकर लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर भी रवाना कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्या जदवल में तमाम अशख़ास एक जैसे तसव्वुरात या तमन्नाएं रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अशख़ास या ग्रुप ऐसी चीज़ तलाश करते हैं जो इनकी तमन्नाओं को मुकम्मिल कर सके या जो इनके मकासिद को तकमील कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ अफराद या ग्रुप्स ऐसे तसव्वुरात रखते हों जो दूसरे के लिए मुतसादिम हों। जैसे कि एक लड़की अपने भाई की तरह आज़ादी और मौक़े चाहती है और ये भी चाहती है कि उसका भाई घरेलू कामकाज में उसकी मदद करे, जबकि उसका भाई इसके सख्त खिलाफ है। इसी तरह सनतकार ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहते हैं, लेकिन ये डैमों की तामीर ज़मीन को गरक़ाफ़ कर देती है। इसके अलावा वो क़बाइल या किसान भी इधर उधर हो जाते हैं, जिससे वो लोग नाराज़ होते हैं। तरक्की किसकी? जब तरक्की के तसव्वुर का तअय्युन मुख्तलिफ और मुतसादिम हो सकता है तो यकीनी तौर पर तरक्की की राहें भी अलग हो सकती हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में कोडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर जारी एहतजाज ऐसा ही एक तनाज़े है। हुकूमत हिंद ने मछेरों के इस साहिली शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट क़ायम करने का फ़ैसला किया, जिसका मकसद मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने, घचिया न्यूक्लियर तवानाई पैदा करना है। इस इलाके के आवाम ने सलामती, हिफाजत और रोज़ी की बुनियाद पर एहतजाज किया
اور ایک طویل جد و جہد شروع ہوئی۔ سائنسدان، ماحولیاتی ماہرین، سماجی کارکن بھی اس پروجیکٹ پر تنقید کرتے ہوئے احتجاجیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ حکومت کو احتجاجی عرضداشتیں پیش کی گئیں۔ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر توانائی سے ہمیں نہ صرف طاقت حاصل ہوگی بلکہ ناقابل یقین تباہی والی صلاحیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساحل اور ملک ریڈیو شعاعوں کے خطرے سے محفوظ رہے۔ منصوبہ کو بند کریں اور ناقابل تجدید توانائی کو متبادل کے طور پر دیکھیں۔ حکومت نے جواب دیا کہ پلانٹ تمام سلامتی اقدامات رکھتا ہے، باوجود احتجاج کے پروجیکٹ آگے بڑھے گا۔ اوپر کی بحث سے دو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ مختلف افراد مختلف ترقیاتی مقصد رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ کسی ایک کے لیے جو ترقی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے ترقی نہیں، یہ دوسرے کے لیے تباہی بھی بن سکتی ہے۔ اب جس طرح پہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو در حقیقت حکومت سوچتی ہے کہ جس سے فائدہ ہوگا، لیکن لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اخبار رپورٹ: ایک جہاز کے ذریعے 500 ٹن ناکارہ زہریلا مادہ ایک شہر کی کھلی جگہ اور سمندر کے قریب پھینک دیا گیا۔ یہ افریقہ کے ایک ملک ایوری کوسٹ کے شہر عابدجان میں ہوا۔ خطرناک ناکارہ زہریلی بو متلی، جلدی خراش، بے ہوشی، پیٹ کی جلن کا سبب بنی۔ ایک ماہ بعد 7 افراد مر گئے، 20 افراد کا دواخانہ میں اور 26,000 افراد کی زہریلی علامتوں کا علاج کیا گیا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے جو پیٹرولیم اور دھاتوں کا کاروبار کرتی ہے، ایوری کوسٹ کی ایک مقامی کمپنی کو اس زہریلے مادے کو ٹھکانے لگانے کا کام سپرد کیا تھا۔